अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पत्ते बहुत होशियारी के साथ खेले। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बोझ तो उतार दिया, लेकिन जो हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद सियासी जमातें हैं, उनके लिए एक और इम्तिहान शुरू हो गया। वो इसलिए कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में, इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में सियासी जमातों के अंदर, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी रहनुमाओं के माबैन जो चीज़ें ज़ेर बहस आईं, उसके बाद एक तासुर ये बना था कि पीटीआई का या इमरान खान का बाब बंद हो गया। लेकिन एक रोज पहले जो वजाहत आई है, उससे ये अंदाजा हो गया कि ऐसा नहीं है। चीजें पैरेलल चल रही हैं, राब्ते भी पैरेलल हो रहे हैं और सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है इक़्तिदार का। खास करके मैं बात कर रहा हूं वफाकी हुकूमत में कि जो मरहला गुजरा, उसके बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं या हुक्मरानी करने वाली जमातें हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी का, सियासी सूरत हाल का, मुस्तकबिल का जब जायजा लिया तो उनके पास कख भी नहीं था। वो इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, पीडीएम की हुकूमत बनी, जिसमें पीटीआई के अलावा बाकी सारी सियासी जमातें शामिल थीं। उसके बाद निगरान हुकूमत और उसके बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में सर तोड़ कोशिश की गई कि इमरान खान का जो सियासी इमेज है, सियासी ताकत है लोगों के पास, वो छीना जाए। इस अमल को बढ़ावा उस वक्त मिला जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को 9 मई के केसेस में सजाएं मिली और सोने पे सुहागा सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच ने मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का इंटरव्यू शाया करके पूरा किया। इस इंटरव्यू के बाद जो हुक्मरान इत्तेहादी सियासी जमातें, उनके कायदीन मायूसी का शिकार थे कि 3 साल जो कोशिशें की, जो पापड़ बेले, उसके बदले में सियासी तौर पर कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो आने वाले इंतखाबात में किस तरह जाएंगे, इस बहस के दौरान जरा बताते हैं कि कुछ सियासी कायदीन ने जमीर जागने की बात की, माजी का जो नैरेटिव है उसको बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और ये बात की कि अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमारी सियासत मुस्तकबिल में डूब जाएगी। हम कुछ भी करें, जो भी तरक्याती काम करवा रहे हैं, जो हमने कारकर्दगी की, अगर हमारे मुखालिफ इमरान खान सजा पाने के बावजूद जब मंजर पे आएंगे तो सब कुछ बह जाएगा।
जब जमीर जागने की बात आई और जेर बहस मामला आया तो बाकी जो रुफका थे वो हैरान परेशान हो गए कि अब इस मामले को कैसे हैंडल करना है। जरा कहते हैं कि पार्टी के कायद को समझाया गया कि सब्र करें और तहमुल का मुजाहरा करें। ये हालात ऐसे नहीं हैं कि एक मरतबा फिर जमीर जाग जाए और हम इनकलाबी बन जाएंगे। अब हम बहुत सारा कुछ खो चुके, अब शायद ही लोग हम पर एतबार करें। तो इसलिए बेहतर है कि जो मामला चल रहे हैं वो चलते रहें। जब सोहेल वड़ाइच ने कालम छापा या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुबैना इंटरव्यू नशर किया कि काम हो गया, क्योंकि अब फील्ड मार्शल ने कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज, तो इसका मतलब है कि इमरान खान का बाब बंद, अब हम ही वाहिद चॉइस है। इस वाहिद चॉइस के बुनियाद पर वो थोड़ा सा खुशहाल हो गए, खुश रहने लगे। लेकिन प्रेशर इतना बढ़ा, दबाव इतना आया, वो दबाव इमरान खान का नहीं था या लोगों का नहीं था, वो सोच का दबाव था। मुस्तकबिल के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से मामला थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक चैप्टर बिल्कुल क्लोज करें और एक ही घोड़े पर सामान ला दें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। शायद आगे चलकर हमें मुतबादिल घोड़े की जरूरत पड़े, तो फिर कहां जाएंगे। फिर आपने देखा कि पाक फौज के तर्जमान डीजी आईएसपीआर ने एक वजाहती गपशप की, जिसमें सोहेल वड़ाइच के मुबैना इंटरव्यू को, आर्टिकल्स को, उसके पेश करदा मौकूफ को जमी पोस्ट कर दिया। इस अमल को मैं भी, शायद आप भी, ये नहीं कहेंगे कि ये सारा अमल इमरान खान के हक में हो गया, लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट समझता हूं कि सोहेल वड़ाइच के मुबैना इंटरव्यू, कॉलम्स, पेश करदा मौकूफ या फील्ड मार्शल की बकौल उसके पॉलिसी के हवाले से जब वजाहत आ गई, जब डिनाइल आ गया, तो उससे ये बात जरूर वाजे होती है कि एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी चीज पर बिल्कुल किरास नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं है, ऑप्शंस मौजूद हैं, चीजें खुली हुई हैं कि किसी वक्त भी कौमी जरूरत के बुनियाद पर बात हो सकती है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड चॉइस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो उसके बाद सच्ची पूछें कि हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद सियासी जमातों के तोते उड़ गए। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में सारी कोशिशें करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुतमिन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुतमिन नहीं है और बाकी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुतमिन नहीं है कि कोई तीर मारा है। इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तायद, मुकम्मल सपोर्ट, कोशिशें, काविशें होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। अगर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक माली साल 23-24 में जब पीडीएम की हुकूमत थी या निगरान हुकूमत थी, पावर शोबे में, सिर्फ पावर शोबे में
48,500 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हों तो ये सिविलियन सियासी जमातों के लिए चार्जशीट से कम नहीं है। सैलाब में तबाहियां, बदअमनी, कब्जे, पैसों का ज़यान, ये सारी चार्जशीट अब आना शुरू हो गई हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये इम्तिहान मजीद कड़ा हो सकता है? तो मेरी इतलात के मुताबिक आने वाले दिनों में ये इम्तिहान बहुत कड़ा होगा। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। रब रखा।